नमस्कार। आज का टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ फोनोन्स। जैसा कि हम इस यूनिट में बहुत सारे छोटे छोटे बिंदुओं पर हमने चर्चा किया, जैसे कि आपका थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स, लैटिस वाइब्रेशंस, बैंड्स थ्योरी, स्ट्रक्चर, डिवाई मॉडल, स्पेसिफिक हीट। एक छोटा सा टॉपिक जिसको कि बहुत ऐसा छोटा भी है लेकिन एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है, जिसको बहुत सारे साइंटिस्ट ने, वैज्ञानिक ने इसको बताया। और सबसे पहले शुरू करने के पहले मैं बता दूं कि हर टॉपिक जो है अपने आप में महत्वपूर्ण होता है, इसे आप ज़रूर सुने। जैसे अभी मैं कुछ देर पहले ऑनलाइन क्लासेस के दरमियान बच्चों को मैंने बताया कि मेरे एक सर थे, उनका लड़का आर्मी मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन हुआ था, जिसका नाम राजेश था। बहुत दिनों के बाद मुझे मुलाकात हुई। मैंने उससे पूछा कि राजेश, इस सफलता के पीछे क्या राज है? इतनी ऊंचाई तुमने कैसे प्राप्त की? आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज में, AFMC में। कहा कि भैया ऐसा है कि मैं ये समझता हूँ कि आज के दौर में किसी भी विद्यार्थी को मटेरियल्स की जो संसाधन की कमी नहीं है। अगर कमी है तो डिटर्मिनेशन की, कमी है तो कमिटमेंट की। अगर आपके पास कमिटमेंट है तो संसाधन आप अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। उसने कहा कि आज क्या नहीं है बच्चों के पास, सारी फैसिलिटी है, लेकिन हम उसका दोहन नहीं कर पाते हैं, इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। उसने एक लाइन बताई जो मुझे बहुत अच्छा लगा। उसने कहा कि डोंट कीप इन खाता। खाता बोलते हैं जैसे बैंक अकाउंट को, या लेजर्स फाइल को हम लोग बोलते हैं खाता, वही खाता। उसने कहा कि डोंट कीप इन खाता, प्लीज़ कीप इन माथा। जितने भी हमारे पढ़ाई के जो मटेरियल्स हैं उसको हम खाते में रखें, लेकिन उसको वहीं तक रखें। बाकी पढ़ाई करने के बाद हम उसको अपने माथे में रखें। माथे में रहेगा, हम कंपटीशन को क्रैक करेंगे, फाइट करेंगे और उसको हम जीत पाएंगे। सिर्फ खाते में रखने से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, वह सिर्फ एक स्टोरेज बनकर रह जाएगा। मुझे आज भी वो बातें याद है और याद आती रहती है। मैं सबको इस बातों से शेयर करना चाहता हूँ कि आप रिवीजन करें, इतना रिवीजन करें कि वह डिफिनीशंस आप उसको इम्बाइब कर लें, आत्मसात कर लें। तो आज का चलिए टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ फोनोन्स। एक बहुत ही ब्रीफ समरी है। जैसा कि आप जानते हैं कि फंडामेंटल पार्टिकल्स जो हैं, किसी भी एटम्स में हमारा एक नाभिक होता है। उस नाभिक के चारों ओर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते हैं, मूव करते हैं। और उस नाभिक में क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो हमारे जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं वो 3 पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। ये हमारे फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। लेकिन समय समय के बाद जितने भी साइंटिस्ट थे, बोरवरी थे, रदरफोर्ड थे, चैडविक थे, गोल्डस्टीन थे, अफबाउ थे, पॉली थे, आगे जब हम बढ़ते गए तो हमारा क्वांटम कंसेप्ट आया। जैसे कि फर्मी डिराक ने, डिवाई ने, प्लैंक्स ने, इन्होंने कहा कि नहीं, एक यह जो एनर्जी का, आइंस्टाइन ने जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बताया, उसने कहा कि जो हमारा एनर्जी है वो क्वांटाइज होता है। जो हम कंटिन्यूस फ्लो देखते हैं वह अपने आप में अगर माइक्रो एनालिसिस करेंगे तो वह क्या है? क्वांटाइज्ड है। जिसको कि आगे चलकर उन्होंने क्या बोला? फोनोन्स बताया। अच्छा, सबसे पहले 1935 में फ्रैंकल ने बताया, इस शब्द फोनोन की चर्चा की। अभी मैं पढ़ रहा था ये साहा एंड श्रीवास्तव की ए ट्रीटाइज ऑन हीट, जिसमें कि सॉलिड स्टेट फिजिक्स के चैप्टर्स में, लैटिस वाइब्रेशंस में उन्होंने लिखा है कि इन एनालॉगी विथ द क्वांटम ऑफ एनर्जी फोटोन इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, द नेम फोनोन वाज सजेस्टेड फॉर द क्वांटम ऑफ लैटिस वाइब्रेशनल एनर्जी बाय फ्रैंकलिन इन 1935। अब देखिए, ये जो हमारे डायग्राम्स हैं, जो हमारे इमिशंस होते हैं, हमारे एनर्जी का जो इमिशंस होता है, यह इमिशंस जो है इस डायग्राम में दिखाया गया है, जो एक फोनोन की तरह होता है, जो एक अदृश्य है, कंटिन्यूअस है।
Phonon is the quantum of energy of lattice vibration, just as the photon is the quantum of energy of electromagnetic radiation. The energy of each phonon E equals to h nu equals to h कट ओमेगा. अब h न्यू क्या है, h क्या है, प्लांक कांस्टेंट है, न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है, h कट क्या है, h कट का वैल्यू कितना होता है, h अपॉन 2 पाई. ओमेगा क्या है, एनुलर ये जो वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी जो है. कहने का मतलब कि किस तरह से हमारा जो फोनोन्स का हमारा जो डायग्राम आगे देखिए ये कैसा दिखाई देता है. मतलब कि एनर्जी अपने आप में क्या है, कि फोनोन्स है. क्या है, फोनोन्स है. तो हम संक्षेप में कह सकते हैं कि द क्वांटम ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड ए फोनोन. द क्वांटम ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड फोनोन. नेक्स्ट, इसके बाद लैंडाउ ने बताया, लैंडाउ जो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया कि एक लिक्विड को देखा कि वो गर्म किया, वेपराइज हुआ, थर्मल एजिटेशन हुआ. उसके बारे में उनका स्टेटमेंट आया कि एज टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड thermal agitation begins to appear, not continuously but as quanta, which may be called phonons or quantum of sound. This is very important. तो आज हमने देखा कि वेरी सिंपल कि फोनोन्स क्या हैं. तो एक सेंटेंस में कहेंगे कि द क्वांटम ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड ए फोनोन. थैंक यू. अब हम आगे शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास से. तब तक के लिए आप रिवीजन करें और उस लाइन को याद रखें कि डोंट कीप इन खाता, प्लीज़ कीप इन माथा. थैंक्स अ लॉट.